आज जनता परिवार का विलय होगा। इस जनता परिवार में 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर, RNLD और समाजवादी जनता पार्टी शामिल होगी। मुलायम सिंह यादव ने आज अपने आवास पर सभी पार्टियों के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे दिल्ली में ये बैठक तय है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद यादव, RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज शामिल होंगे। नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता दल होगा और चुनाव चिन्ह साइकिल हो सकता है। नए दल के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का बनना लगभग तय माना जा रहा है। विलय से पहले JDU अध्यक्ष शरद यादव ने नए दल की स्थिरता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आज तक से खास बातचीत में आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि ये विलय तो तय है, लेकिन स्थिरता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भी गारंटी नहीं दे रहे कि हम लड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहे। यानी संघर्ष में हम एक रहेंगे, हम लड़ाई में सब एक रहेंगे, उसकी गारंटी मैंने दे दी। आम आदमी पार्टी जनता परिवार के विलय से पहले सियासी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि 0 और 0 का जोड़ 0 ही होता है। कल वे पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियों के विलय की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, आंकड़ा नहीं बदलेगा। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि 0 में 0 का योग बना लो तो 0 ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वैसे सूत्रों के मुताबिक वे आज छुट्टी से वापस आ सकते हैं। खबर है कि वे देर रात यानी 15-16 अप्रैल की रात दिल्ली लौट सकते हैं। 19 अप्रैल को कांग्रेस की किसान रैली है, उसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले वो 17 या 18 अप्रैल को किसानों की डेलीगेशन से मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। कल जर्मनी दौरे के अंतिम दिन बर्लिन में उन्होंने चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सभी मानवतावादी शक्तियों से एकजुट होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पनाह और हथियार देने वालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। अगर ये एक मूड बनता है और हम आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचे। प्रधानमंत्री मोदी के 9 दिन के विदेश दौरे का अगला और आखिरी पड़ाव कनाडा है। आज उनका राजकीय सम्मान किया जाएगा। उसके बाद वे कनाडा के गवर्नर और प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर से मिलेंगे। हार्पर के साथ परमाणु ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। उसके बाद वे टोरंटो के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां रिको कॉलेजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार ये कार्यक्रम 16 अप्रैल की सुबह होगा। द्विपक्षीय बातचीत के लिहाज से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 42 साल में ये पहला कनाडा दौरा है। संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने के मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सफाई दी है। देर रात उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि वो 5 से 12 अप्रैल के बीच एक कार्यक्रम के सिलसिले में गोवा में थे। ऐसे में संजय जोशी को बर्थडे पर बधाई देने वाले पोस्टर की जानकारी उन्हें नहीं है। पीए नितिन सरदारे को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है, इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देने को कहा। गौरतलब है कि संजय जोशी को उनके जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर में नितिन सरदारे की भी तस्वीर लगी थी। आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हो सकती है। इस बैठक में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और दूसरे बागी नेताओं पर फैसला हो सकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बागी नेता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। का जो आयोजन था उसको देखकर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और साफ संकेत इस बारे में मिल रहे हैं कि लोगों ने पार्टी तोड़ने का मन बना लिया है। आगे का रास्ता क्या होगा शायद इस बारे में भी स्पष्टता नहीं है।
तो पार्टी ने पूरे घटनाक्रम का पर नज़र रखी है और पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद जो पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उस बारे में कोई फैसला करेगी। कल गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के बागी गुट ने स्वराज संवाद का आयोजन किया। इसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। इस मंच पर प्रोफेसर आनंद कुमार रो पड़े। इस बैठक के बाद बागी गुट ने फैसला किया कि फिलहाल नई पार्टी का गठन नहीं किया जाएगा। फैसले के मुताबिक 6 महीने के अंदर दोबारा स्वराज बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यहाँ वो लोग आए हैं जो इस आंदोलन की आत्मा को बचा के रखने वाले हैं। क्या थी इस आंदोलन की आत्मा? हमें बागी कहा गया है जी। हमारे दोस्त ने जयप्रकाश आंदोलन का वो नारा याद करवा दिया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बीजेपी आज दिल्ली के नजफगढ़ में किसानों की समस्या को लेकर रैली करेगी और पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऐलान का जवाब देगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में बीजेपी ने किसानों के मुद्दों को लेकर उसका जवाब देने का फैसला किया है। इस रैली में नितिन गडकरी, सतीश उपाध्याय और दिल्ली के सभी सांसद शामिल होंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में शांति सेना का भेजा जाना सरकार की बड़ी नाकामी थी। उनके मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी या फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की जानमाल की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मौकों पर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को पकड़ा जा सकता था, लेकिन उसे बचाया गया। नतीजा ये था कि जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते थे, मार सकते थे, लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे कि रास्ता खोल दिया जाता था, वो निकल जाता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को देशहित में बताया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सौदा 4-5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। राफेल की खरीद को लेकर पर्रिकर ने पूर्व की यूपीए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस डील को लेकर यूपीए सरकार में असमंजस था। मुझे लगता है कि ये निर्णय इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हुआ है। वो पिछले 4-5 बरस पहले होना था, 2010-2011 में होना था। दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में स्थानीय लोगों का जमकर प्रदर्शन हुआ। इसमें 4 लोग घायल हो गए। लोगों की नाराजगी खालिद नाम के युवक की मौत को लेकर है। कश्मीर के आईजी एसजेएम गिलानी का कहना है कि युवक खालिद वहां क्या कर रहा था, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान 2 AK-47 और गोलियां भी बरामद हुई हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सेना की कार्रवाई को बिल्कुल जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद को बढ़ने नहीं दे सकते। इस मुद्दे को लेकर हुर्रियत ने बंद का ऐलान किया है। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, धक्का मुक्की की, कार भी तोड़ डाली। आरोप ये भी है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के स्टेज पर कब्जा कर वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। इस वजह से बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह गुंडाराज हो गया है। गुजरात के गांधीनगर से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की गुमशुदगी के पोस्टर उनके लोकसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि कई सालों से वे अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगवाए हैं। हालांकि पार्टी नेता ऐसी सियासत से साफ इनकार कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी आखिरी बार 23 मार्च को गांव गोद लेने के लिए गांधीनगर गए थे। झांसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के भी पोस्टर लगाए गए हैं। एक ही पोस्टर पर दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उस पर दोनों को तलाशने वाले को इनाम देने की बात भी लिखी हुई है। उमा भारती झांसी से ही सांसद हैं, जबकि राहुल गांधी ने बुंदेलखंड में किसानों के घर खाना खाया था। पोस्टर लगाने वालों का आरोप है कि राहुल गांधी और उमा भारती ने किसानों की हालत की सुध नहीं ली।
दिल्ली के वसंत कुंज में 35 साल की मेड ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि नशा देकर उसके साथ गैंगरेप हुआ। आरोपियों में करीबी भी शामिल है। पीड़ित महिला सिलीगुड़ी की रहने वाली है। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। मॉडलिंग और इवेंट मैनेजर का काम करने वाली पीड़ित ने एक बिजनेसमैन के बेटे पर यह आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक वो 2012 से आरोपी को जानती है। जब उसे खबर लगी कि उसका प्रेमी दूसरी शादी रचा रहा है तो लड़की उसके घर पहुंच गई। विवाद बढ़ता देख लड़के के घरवाले फरार हो गए। दूसरी ओर पीड़ित ने थाने में जाकर केस दर्ज करा दिया। दिल्ली के पालम में एक सौतेले पिता ने पहले अपने बच्चे से दुष्कर्म किया, फिर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो मासूम बच गया। बच्चे को एक ट्रक ड्राइवर ने मदद की, उसे थाने पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में एक महिला के साथ घर में घुसकर तमंचे की नोक पर सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई। आरोप है कि गैंगरेप के बाद सऊदी अरब में रह रहे पीड़ित महिला के पति ने मोबाइल पर ही तलाक दे दिया। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के वसुंधरा में मां बेटे की संदिग्ध मौत हो गई। दोनों की लाश रेल विहार के फ्लैट से मिली। पुलिस पहली नजर में से सुसाइड और मर्डर का मामला मान रही है। फिलहाल फोरेंसिक टीम इस मामले की जांच में जुटी है। गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 3 हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर को मॉर्निंग वॉक करते समय गोली मारी। मौके पर इसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। – 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज अहम दिन है। इस मामले के आरोपी साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 6 आरोपियों की किस्मत का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतक 2003 बैच का छात्र था। पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह उसका बार-बार फेल होना है। बुंदेलखंड में फसल बर्बादी से बदहाल किसानों पर दोहरी आफत टूटी है। वहां SBI ने यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर 18 किसानों की ट्रैक्टर ऑनलाइन नीलाम कर दी। किसानों पर बैंक का बकाया था। वैसे राज्य सरकार ने फिलहाल किसानों से किसी भी वसूली या नीलामी पर रोक लगा रखी है। मामले का खुलासा होने के बाद अधिकारी सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के शहीद के अंतिम संस्कार का खर्च भी पुलिस महकमे ने शहीद के परिजनों से वापस मांगा है। किशोर पांडे नाम के स्पेशल पुलिस अफसर 3 साल पहले नक्सली हमले में शहीद हुए थे। उनके अंतिम संस्कार पर 10,000 रुपए खर्च हुए थे। अब पुलिस विभाग ने परिजनों को नोटिस थमा दिया है। पुलिस विभाग ने परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी थी। उसमें से 10,000 रुपए पुलिस सुरक्षा कोष में जमा किया जाना था, लेकिन भूलवश परिजन नहीं कर सके। अब 3 साल बाद पुलिस महकमे को उस 10,000 रुपए की याद आई है और परिजनों को नोटिस थमा दिया है। पुलिस के इस रवैये से शहीद के घर वाले हैरान हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए गाजीपुर जिले के 2 जवान अलाउद्दीन और जयप्रकाश पासवान को पुलिस लाइन गाजीपुर में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री कैलाश यादव और विजय मिश्र समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। बजाज ने अपनी नई बाइक पल्सर AS 200 और AS 150 मॉडल बाजार में उतार दिया है। दोनों बाइक में बेहतर नाइट विजन के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में AS 200 मॉडल की एक शोरूम कीमत 79,000 रुपए है। सितारों से भरी मुंबई इंडियंस को तीसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया। IPL सीजन 8 में ये राजस्थान की लगातार तीसरी जीत है। इस जीत में स्टीवन स्मिथ ने 79 रनों का योगदान दिया। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से पोलार्ड ने 34 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली। मुंबई ने 165 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे राजस्थान ने 5 गेंद रहते हासिल कर लिया। IPL में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली की टीम से होगा। पुणे में दोनों टीमों की भिड़ंत रात 8 बजे से होगी। पुणे में ग्रामीण इलाके के कुछ बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला। JP ड्यूमिनी, जहीर खान, अमित मिश्रा, इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ियों ने उन बच्चों के साथ कुछ पल बिताए, उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी के गुर सिखाए।
एलन डोनाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के बॉलिंग कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब 4 साल काम करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक के साथ काम करने की खुशी है। एटिंगा टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाए हैं। इयान बेल ने 143 रनों की शानदार पारी खेली। टेनिस के डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली सानिया मिर्जा हैदराबाद लौट आईं। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। शानदार कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए सानिया ने कहा कि खेल को करियर के रूप में अपनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर और उनके पति शोएब मलिक ने भी सानिया के नंबर 1 बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए भी गर्व की बात है।